नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल समर्थ भारत न्यूज़ में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा। आप लोग जानते हैं कि आज रात्रि 8 बजे हमारे एक एपिसोड लॉन्च होता है, स्वास्थ्य और आयुर्वेद। आज उसी क्रम में एक नई कड़ी हम आज पेश करने वाले हैं और हमारे साथ हैं वरिष्ठ वैद्य टेक वल्लभ जी, जिनके हम जानकारी लेंगे आज एक नई चीज़ की। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि इस समय भादवे का महीना चल रहा है और इस महीने में ये जो एक बुखार चलता है, जिसको वायरल फीवर भी कह सकते हैं, और यह बड़े से लेकर बच्चों से लेकर बड़े तक किसी को भी हो सकता है और चल भी रहा है। आप लोग देख भी रहे होंगे इस समय हॉस्पिटलों में तांता लगा हुआ है बुखार से पीड़ित मरीजों का। इसी बुखार पर आज बात करने वाले हैं हम वैद्य टेक वल्लभ जी से। वैद्य जी, आपका स्वागत है समर्थ भारत न्यूज़। नमस्कार मुनीष जी, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। और आज का जो आपने ये विषय बनाया ये भी बहुत सुंदर है। आपसे पूछना चाहूँगा वैद्य जी, ये जो भाद्रपद का महीना चल रहा है, देखने को अक्सर आता है कि इस महीने में ये जो बुखार है, इसकी जकड़न हर परिवार में लगभग होती है। हर परिवार का व्यक्ति इस बुखार से पीड़ित है। क्या कारण है कि इस महीने ये बुखार क्यों चलता है? क्या है इसका कारण? पिछली बार जैसे हमने बताया था कि पेट के से सभी रोग शुरू होते हैं, और आज जो आपने ये बुखार का विषय उठाया, इसके लिए भी बता दूं कि बुखार की उत्पत्ति के लिए जो लिखा है विशिष्ट कारण, कैसे बुखार उत्पन्न होता है। मिथ्याहार विहाराभ्याम दोषाम ही आमाशयाश्रया बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निम ज्वरदास्युरसानुगा। लिखते हैं कि मिथ्या आहार विहार, आहार में हम जो खा रहे हैं उसको कहते हैं हम आहार क्या ले रहे हैं, और विहार में हम जा कहाँ रहे हैं, दिनचर्या में हमारी क्या हो रहा है, उसको हम बोलते हैं विहार। तो ये जो वर्षा ऋतु का मौसम है, जब ये समाप्त होता है और इसमें सितंबर की यानी असोज की जब गर्मी आती है, इसमें संक्रमण पैदा होता है। यह संक्रमण बैक्टीरिया हो सकते हैं, यह संक्रमण कफ का हो सकता है, यह हमारी असात्मता का यानी एलर्जी का हो सकता है। उससे हमको जो बुखार होता है, और वो लिखा है कि जो दोष हैं जब पैदा होते हैं, जो संक्रमण हमारे आता है, वो बैक्टीरिया या संक्रमण हमारे पेट में, उदर में हमारे आश्रय बना लेता है और हमारी जठराग्नि को यानी हमारी भोजन पचाने की शक्ति को प्रदूषित कर देता है, उसे बाहर निकाल देता है, और तब ये ज्वर की उत्पत्ति होती है। अगर हम शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं, जैसा कि हम करते हैं 101% शुद्ध दवा, तो उसमें हमें न तो पैरासीटामोल की आवश्यकता होती है, न किसी एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है। मूलतः हम ज्वर का लक्षण के आधार पर, नब्ज के आधार पर, अपनी जांच के आधार पर उसका निर्णय करते हैं, निदान करते हैं कि ये ज्वर कौन सा है और कैसा है और ये कैसे ठीक होगा, कितने लक्षण किस में है, उसकी उम्र क्या है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, औरत है, कमज़ोर है। ये सारी बातें बलाबल देख कर और मौसम का हिसाब देख करके उसकी दवा एक नुस्खा तजवीज़ किया जाता है, जो हर व्यक्ति, हर रोगी पर अलग अलग होता है। आयुर्वेद में कहीं ऐसा नहीं है कि ये टैबलेट बुखार की है तो सबको दे देंगे तो सबका बुखार ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। तो कहने का मतलब ये है वैद्य जी कि जैसा आप बता रहे हैं कि कोई भी वायरल फीवर हो, कोई भी बीमारी हो बुखार से संबंधित, उसका निजात भी पेट से ही होता है, मतलब पेट से ही शुरू होता है। तो चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे अभी आपने कोरोना की बात की, सब में फीवर ही आया, बुखार ही आया, तो ये सब वायरल बीमारी हैं। आपसे पूछना चाहूँगा, मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा एलोपैथिक और आपका आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक का, लेकिन जिस प्रकार से लोग जाते हैं, तुरंत इलाज चाहते हैं कि भाई एकदम से आराम मिले, उसके लिए सीधा एलोपैथिक की तरफ भागते हैं। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन क्या इन एलोपैथिक दवाइयों का रिएक्शन नहीं होता होगा उन छोटे बच्चों पर या बड़े लोगों पर? आपके यहाँ कैसी ऐसी कोई सुव्यवस्था है कि जल्द आराम पड़ जाए और नुकसान भी ना हो बॉडी को? ऐसा कुछ है आप लोग आयुर्वेद में? देखिए, हर पैथी की अपनी विशेषताएं हैं और समय पर सभी का उपयोग होना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन जो
एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उसमें बच्चों की और बड़ों की सब वही दवाइयाँ हैं मात्रा के हिसाब से, लेकिन आयुर्वेद में बच्चों के लिए अलग से भी कुछ दवाइयाँ हैं जो बड़ों के लिए नहीं होती, और कुछ बड़ों की दवाइयाँ वो हीन मात्रा में भी दी जाती हैं। तो ये सब रोगी की अवस्था अनुसार दी जाती हैं। और सबसे बड़ी एक मुख्य बात मैं बताना चाहूँगा, आयुर्वेदिक चिकित्सा देर से लाभ नहीं करती है। ये गलत अवधारणा है आम जन की कि देर से लाभ करती है। वो थोड़ा सा पेन किलर या ज्वर उतारने के लिए पैरासीटामोल एंटीबायोटिक दिया, तुरंत वो उतर गया। उस तुरंत उतरने से और उसके दुष्प्रभाव से शरीर में कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और आप टेम्परेचर ठीक कर देंगे लेकिन रोगी स्वस्थ नहीं हो पाता। और जो आयुर्वेदिक चिकित्सा से है, जैसे जैसे बुखार उतरेगा वैसे वैसे रोगी ताकत भी महसूस करता चला जाएगा। अगर आज बुखार यही हो गया है तो वो ड्यूटी पर जाने के लिए पूर्णतया सशक्त रहेगा। ये एक विशेष बात है वैद्य जी का कि अगर मान लीजिए एलोपैथिक में कह रहे हैं कि बीमारी को सही करने का एलोपैथिक भी एक तरीका है, लेकिन एलोपैथिक में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो तुरंत असर करती हैं। तुरंत असर करने के कारण अंदर की बीमारी नहीं कटती है। आप टेम्परेचर वगैरह तो सही कर लेंगे, लेकिन जो अंदर कमजोरी वगैरह रहती है वह जो की तो बनी रहती है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, स्टार्ट होगी बीमारी की लेकिन पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा शरीर। यही कहना चाह रहे हैं वैद्य जी आप? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे चिकित्सा समाप्त होती जाती है, रोगी ठीक होता जाता है, ऐसा कोई ज़्यादा अब ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिन लगेंगे ठीक करने में। अगर आज का बुखार है तो उसको आज ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है, और अगर 2 दिन हो गए हैं तो 2-1 दिन लगते ही हैं उसमें। लेकिन एक अवधारणा जो मैं सबकी आपको बताना चाहता हूँ कि है कि हम दूसरी चिकित्सा में जाएँ, बड़े अस्पताल में जाएँ और डॉक्टर के पास जाएँ। एक ऑप्शन रहता है आयुर्वेद की चिकित्सा में कि यहाँ नहीं जाएँ, कहीं और चले जाएँ, लेकिन वो ऑप्शन दिमाग से अगर निकाल दिया जाए, ताज़ा बुखार हुआ है जब भी, मैं ये निवेदन करता हूँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता तौर पर आयुर्वेद चिकित्सा करनी चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर में कोई दुष्प्रभाव, दवाइयों का कोई दुष्परिणाम नहीं होता। इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि आयुर्वेदिक चिकित्सा देर से लाभ करती है, नहीं, जल्दी लाभ करती है, और रोगी अन्य पैथों की अपेक्षा भी जल्दी स्वस्थ होता है। जी, आइए अब अंतिम बात करेंगे आपसे आज के विषय को लेकर। जब आपने बता ही दिया है कि आयुर्वेद से इलाज भी जल्दी हो जाता है और संपूर्ण भी इलाज होता है, अब आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार का बुखार आज के तारीख में चल रहा है, आज के समय में चल रहा है, इस समय चल रहा है, उसके लिए प्रिकॉशन क्या होना चाहिए, और उसमें लाभ लेने के लिए किन किन चीज़ों को सेवन करना चाहिए? बस यहीं जाकर पर हम आप अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, इसका थोड़ा सा मेरे को बताइए। जब भी बुखार मालूम होने लगे तब अन्न बंद कर देना चाहिए। हल्की खुराक, दूध दलिए पर, सब्जी पर आ जाना चाहिए। यदि आपको आज खांसी जुकाम बुखार लग रहा है तो आप मूंग की दाल, लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, पपीता की सब्जी ऐसा हल्का रखेंगे। खटाई, तेल और मिर्च मसाला के आइटम या लेसदार चीज़ें, चावल आदि, दही मट्ठा नहीं प्रयोग करेंगे तो काफ़ी हद तक आराम इसी से मिल जाता है, और फिर चिकित्सा से लाभ मिलेगा। जी, धन्यवाद जी, जिन्होंने आज जो है सीजनल बुखार के विषय में जानकारी दी, और आयुर्वेद से किस प्रकार से बुखार से निजात मिलाई जा सकती है, और क्या प्रिकॉशन और क्या सेवन करना चाहिए यह भी बताया। आगे भी हम जुड़े रहेंगे आपके साथ। अगले मंगलवार हम जो है चर्चा करेंगे एक मुख्य विषय, जो एक बुखार चलता है डेंगू का, उस पर चर्चा करने वाले हैं अगले हफ्ते। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, इस एपिसोड को देखते रहिए, और हमारा एपिसोड कैसा लगा या आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो भी करें।